माइक नहीं है क्या तुम्हारा? प्रणव, 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 826 261। हेलो। हेलो सर, शुभ दोपहरी। गुड आफ्टरनून सर। सर एक्चुअली पार्टिसिपेंट्स का आपने म्यूट किया हुआ था तो बोल नहीं पा रहे। हाँ सर। आयुष, हेलो सर। आवाज आ रही मेरी? हाँ सर। अच्छा, प्रणव, 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 हैंड राइज करो। क्या बोलो उधर से, बोलो बोलो। सर गुड आफ्टरनून। यस यस यस, चलो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिसिटी की थी, याद होगा आपको? यस सर। यस सर। अब देखो, आज के लेक्चर को बहुत ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और सीखोगे। अब देखो, इसकी स्ट्रेटेजी भी जान लो कैसे करना है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग, जैसे अभी आज के लेक्चर के बाद हो सकता है या नेक्स्ट लेक्चर के बाद मैं होम असाइनमेंट 1 दूंगा आपको, रिएक्शन मैकेनिज्म पे। उसको सॉल्व करना है आपको, हैंड रिटन क्वेश्चंस होंगे। पहले होम असाइनमेंट 1 2 3 4 5 6, अप्रॉक्स 6 होगा। 6 तक सबको सॉल्व करना है, उसके बाद बुकलेट सॉल्व करना है। ओके, पहले होम असाइनमेंट। और लेक्चर को बहुत ध्यान से समझना है, हर पॉइंट को, कौन कौन से पॉइंट है सब समझना है। अभी रिएक्शंस में आ जाएंगे हम लोग आज, ठीक है? चलो स्टार्ट। न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये जो फोर्थ पॉइंट है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पीरियड, ग्रुप में बता दिया था। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पीरियड, मतलब पीरियाडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या इफेक्ट होगा। ग्रुप में तो हमने बताया था कि प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, डिपेंड करेगा साइज पे, याद है ना आपको? और ए प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट में, ए प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट में किस पे डिपेंड करेगा? चार्ज डेंसिटी पे। चार्ज डेंसिटी। यस तो सर। अब मैं बता रहा हूँ, न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। मतलब सेंट्रल एटम का मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है वही एटम। जैसे पूछा जाए कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये जेई में आ चुका है, ये क्वेश्चन जेई का क्वेश्चन है। पहला NH2 माइनस, दूसरा F माइनस,
तीसरा OH माइनस, चौथा CH3 माइनस, राइट। फोर वन थ्री टू। पहले कौन सा होगा? 4, 4 4 के बाद 4 1 3 1, 1 3 2। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इंक्रीज होती है ना। तो अगर हम लोग पीरियड में देखेंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, बराबर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो सॉल्वेंट कौन सा है? कोई सॉल्वेंट का कोई मैं इसमें रोल नहीं है। सॉल्वेंट का रोल जो है ग्रुप में है, बराबर। ओके सर। अब देखो लास्ट जो पॉइंट है न्यूक्लियोफिलिसिटी का, नेक्स्ट पेज है। एक मिनट सर, एक मिनट सर क्या हम लोग ग्रुप और पीरियड का कॉम्बिनेशन पूछ सकते हैं? क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? फिर से बोलो। सर कि कुछ एलिमेंट्स पीरियड में, कुछ एलिमेंट्स ग्रुप में, उनका कंपैरिजन नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। लॉजिकली जो होगा उसको कंपेयर कर सकते। सर इसका रीजन बता सकते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या हो गया है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर क्या होगा? ज्यादा होगा ना। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? होल्ड करके रखेगा, तो अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी? कम होगी। ओके सर। इफ न्यूक्लियोफिलिक 5 5th वाला है, इफ न्यूक्लियोफिलिक center are same but different bulky alkyl group। यार चुप हो जाओ यार, सर लोगों के कान क्यों खराब कर रहे हो? चुप हो जाओ। but different alkyl group अबे चुप, कितना पढ़ाएगा, बस कर। सर अगर स्पैमर्स आ गए। डन। आवाज आ रही है ना? यस सर आवाज आ रही है, आप पढ़ाइए सर। सर आप चैट डिसेबल कर दो ना प्लीज। हाँ। आवाज आ रही है ना मेरी? इफ द न्यूक्लियोफिलिक सेंटर आर सेम हाँ आ रही है सर। हाँ but different bulky alkyl group present then nucleophilicity is inversely proportional to bulky nature of alkyl group। देखो इसमें का मतलब क्या है, जरा ध्यान सुनना।
जैसे ये CH3 CH2 CH2 O माइनस है और CH3 CH3 O माइनस है, इन दोनों में न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करना है। तो दोनों में जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है सेम है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों में सेम है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। मतलब जिसपे एल्काइल ग्रुप बड़ा होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, कम होगी। जैसे देखो ये बड़ा एल्काइल ग्रुप है ना, जिसको मैं डॉटेड कर रहा हूँ, ये छोटा एल्काइल ग्रुप है, बराबर। तो बड़े एल्काइल ग्रुप के अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी, राइट। सर बल्कि नेचर मतलब अल्काइल ग्रुप कितना बल्कि उतना ना। हाँ, बल्कि का मतलब बड़ा, बिग बिग। सर मतलब ज्यादा बल्कि होगा तो कम न्यूक्लियोफिलिक होगा ना। हाँ हाँ। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जिसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी 1 greater than 2। 1 greater than। क्यों होगी उसकी लॉजिक भी देख लो। बहुत बड़ा ग्रुप है ना, बहुत बड़ा ग्रुप, मान लो मैंने C+ ले लिया, बहुत बड़ा ग्रुप है, इसके अटैक करने की टेंडेंसी इसके ऊपर कम होगी ड्यू टू हिंड्रेंस, और इसके अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी, इस पे ज्यादा होगी, ज्यादा। बराबर। सर एक सेकंड प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं? हाँ जरूर। मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी। हैवी होने के कारण इजीली मिक्स नहीं होता है, राइट सर? क्या वो हैवी होएगा, वो ज्यादा बल्कि वाले से वो ठीक से रिएक्ट नहीं। अटैक करने के, भारी ग्रुप है ना तो अटैक करने की टेंडेंसी कम होगी। बहुत बड़ा ग्रुप होगा तो अगर कहें कि उसको रन करो तो रन नहीं कर पाएगा ना, हाँ, वो भाग नहीं पाएगा। राइट। इसकी इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, थोड़ी लेस न्यूक्लियोफिलिसिटी, सर कृपया प्रीवियस पेज दिखाइए ना। बराबर। जी सर। फोर्थ वाले में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों होता है, उसका रीजन क्या बताया था भाई आपने, जिसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस पे ज्यादा होगा तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी ना। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी ना, बराबर। उसकी अटैकिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी। ओके उसके जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसकी अटैकिंग टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी ना। ओके सर। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी अटैकिंग टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। सर वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपने अटैच्ड एटम से। हाँ यस यस यस। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। फिफ्थ को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, राइट। इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, राइट। अब इस पे प्रीवियस पेज को नोट कर लिया। ये वाला, हाँ सर, हाँ सर, यही वाला रीजनिंग जो दिया है। सर तो अगर हम इन दोनों को CH3O- के साथ कंपेयर करेंगे तो CH3O- की सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी, राइट? CH3O तो सबसे ज्यादा होगा, कोई इशू नहीं है उससे। ओके सर। सर आप एक बार फर्स्ट वाले का रीजन रिपीट कर सकते? कौन सा फर्स्ट? ये जो टर्ड ब्यूटाइल माइनस एंड टर्बिडाइल ग्रुप बहुत भारी है ना। मान लो बल्कि ग्रुप, बहुत कोई तगड़े आदमी को, मोटे आदमी को, बल्कि ग्रुप को कह दो कि 2 किलोमीटर दौड़ो, दौड़ने में प्रॉब्लम आएगी ना। ये यस बहुत सर। भारी है, भारी ग्रुप यहाँ पे अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी, इस ग्रुप की कम होगी ड्यू टू हिंड्रेंस। भारी है, वेट है उसपे, समझ अच्छा गए। सर, तो आप इन दोनों को रिएक्ट करवा रहे हो फर्स्ट वाले में? मतलब ये जाके इस पे अटैक कर रहा है, ये देखो अच्छा, मैं तो समझा लेजर से बता रहा हूँ, ये जाके इस पे अटैक कर रहा है। यही न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है ना, ये देखो यही न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है ना, जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक करे इससे। तब यस ये सर। थोड़ा हल्का है तो इसके अटैक करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, बराबर।
क्योंकि उसका रिपल्शन Yes. कम होगा ना छोटे साइज की वजह से। वेट वेट बहुत ज्यादा है, वेट बल्कीनेस से, हिंड्रेंस से। सर तो 10th स्टैंडर्ड का ही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं ना, मतलब जितना अब वो कहाँ का यूज कर रहे हैं हम नहीं बता रहे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ये है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, कुछ आता नहीं है यार जी, राइट। एक सेकंड प्रीवियस पेज दिखाएंगे, एक छोटा सा रहेगा। वेटिंग में से मत बच्चों को लो, जो वही बच्चे को लो जो ग्रुप में मैसेज करे, ठीक है। तो अननेसेसरी झूठ मूठ का डिस्टरबेंस क्रिएट, उससे लॉस होता है पढ़ाई। सर नोटेड। अभी इसके पहले 2 क्लास लिए, कोई भी ना तो को होस्ट था, ना कुछ था, ना कुछ लॉक था, ऐसे ही चल रहा है। अब बच्चे केवल पढ़ने वाले, मतलब सीरियस होके एकदम खाली काम कर रहे हैं। हाँ चलो देखो क्वेश्चन देखना, आइडेंटिफाई, इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये देखना। आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इन ईच पेयर। कैसे, फटाफट आप लोग सॉल्व करना। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये मैं दे रहा हूं। नाइट्रोजन, क्वेश्चन 3, Li प्लस, वन टू, ET। पहले इतने सॉल्व कर लो तो फिर और देते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या होगा आंसर, फटाफट। सर लास्ट वाले में माइनस चार्ज आएगा ना? बिना माइनस चार्ज किया है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होता है ना। ओके सर, सॉरी। वन इज ग्रेटर देन 2, सही है, करेक्ट। सर माइनस चार्ज सेंटर एटम को अफेक्ट तो नहीं करेगा ना अभी न्यूक्लियोफाइल फाइंड करने में? हाँ ये निगेटिव चार्ज आयन है ना, और ये क्या है, न्यूट्रल है ना। हाँ तो उससे कुछ असर प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ तो निगेटिव चार्ज का ज्यादा होगा ना। अच्छा फर्स्ट पॉइंट। चलो सेकंड में बताओ कौन सा होगा सर सेकंड में। वन ग्रेटर देन 2 बल्कि ग्रुप वाला आएगा ना सर। हाँ हाँ, हिंड्रेंस। थर्ड में बताना, थर्ड में सर सेकंड वाला सेकंड वाला ग्रेटर देन 1। That's but 2 ग्रेटर 1। 2 greater than 1। फोर्थ sir, में छोटा doubt. सेकंड 2 ग्रेटर देन स्टेबिलिटी 1। से देख लो, स्टेबिलिटी से 2 greater than 1।
1 greater than 2 1 greater than 2 1 greater than 2 हाँ वही। तो फोर्थ वाले में स्टेबिलिटी आप क्या बता रहे थे सर? अरे एनायन ना फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी ना, अटैक करने की टेंडेंसी कम होगी। अच्छा जो सेकंड पॉइंट लिखा है दोनों में, लेकिन O माइनस Na प्लस हाँ, तो वो माइनस चार्ज कितने ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? 2 पे तो ज्यादा स्टेबल है ना। अच्छा हाँ यस सर यस। फिफ्थ में बोलो, फिफ्थ में 1 सर greater than 2 1 greater than 2 1 greater than 2 बोल दिया ना सर। सर एक सेकंड वाले में उस पे वो अटैक करेगा कि उस पे कोई अटैक अरे ये करेगा? जाके किसी और के ऊपर अटैक करेगा ना, ये अच्छा वो न्यूक्लियोफाइल है समझा ना। सर, समझा सर। समझा बेटा? यस सर। सर वो फोर्थ वाला एक्सप्लेन कर सको क्या? फोर्थ वाले में जो फर्स्ट है वो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल है ना, क्योंकि दो दो ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। हाँ यस सर ओके। और सेकंड वाले में क्या होगा, थोड़ा अनस्टेबल है। अनस्टेबल होगा तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी ना। यस सर गॉट इट, तो थैंक यू 1 सर। ग्रेटर देन 2 होना चाहिए ना फोर्थ पे। तो फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी ना, तो सेकंड ज्यादा होगा ना न्यूक्लियोफिलिसिटी फोर्थ में। तो अच्छा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके सर समझ गया। फिफ्थ में स्टेबिलिटी से किया था। सर वो O माइनस O के साथ हो रहा है फोर्थ में, इसलिए 1 का स्टेबिलिटी दे रहे हैं फोर्थ फर्स्ट का। फोर्थ में फर्स्ट में जो माइनस चार्ज है, फोर्थ में जो क्या क्वेश्चन, इसमें क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? बहुत देर से इसी पे डिस्कस कर रहे हो। माइनस चार्ज दो दो ऑक्सीजन पे गया ना, तो ज्यादा स्टेबल है ना। अच्छा ओके। और इसमें क्या है, अनस्टेबल है ना ये। हाँ यस यस। तो कौन सा ज्यादा होगा, 2 का ना। हाँ यस सर थैंक यू सर। क्या कंफ्यूजन है इसमें, कुछ नहीं। तो फिफ्थ वाला समझा नहीं, पिछले पेज को कौन सा? फिफ्थ वाला सर, आखिरी वाला। फिफ्थ वाले में क्या हिंड्रेंस, सेकंड में हिंड्रेंस है, समझ गया। फर्स्ट में हिंड्रेंस नहीं है, बराबर। यस। फिर देखो खुद बताओ ना, O माइनस, मान लो मैंने Na प्लस दे दिया, O माइनस Na प्लस, न्यूक्लियोफिलिसिटी बतानी है। O माइनस Na प्लस, बताइए। 3 to 1 2 1 समझा? यस सर 3 to 1 हिंड्रेंस बराबर। यस सर। यस सर। एक सेकंड पिछला पेज दिखाइए। राइट। तो कृपया लास्ट पे सिखाइए ना एक बार। हाँ थर्ड वाले में भी हिंड्रेंस से ही किया है ना, 2 ग्रेटर। और क्या, सेकंड में हिंड्रेंस, थर्ड में हिंड्रेंस, फिफ्थ में हिंड्रेंस, फोर्थ में स्टेबिलिटी, फर्स्ट में नेगेटिव चार्ज, बराबर बच्चे। यस सर। अब जरा बताओ मेरे को, नेक्स्ट क्वेश्चन, OH माइनस फर्स्ट, सेकेंड वाटर, थर्ड SH माइनस, और ये किसमें, इन मिथाइल अल्कोहल। न्यूक्लियोफिलिसिटी बतानी है मिथाइल अल्कोहल में। चलिए स्टार्ट। सर ये प्रीवियस वाला नहीं समझा सर, मैंने जो किया ना ये O माइनस Na प्लस जो लिखा है ना अभी यहाँ पे ये पेज पे। अरे भैया पहले वाला जो है हिंड्रेंस है ज्यादा, अभी तो बताया, वही तो लॉजिक बता रहे हैं। सब पे 4 कार्बन ही आ रहे हैं ना सर, हिंड्रेंस की बात। अरे बल्कि ग्रुप होगा तो हिंड्रेंस नहीं होगा, ये बड़ा ग्रुप है ना, टर्सरी एल्काइल ग्रुप। 1 2 3 आंसर 1 2
ये है ना, ये इसमें हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है ना, हाँ टर्सरी समझ गया एल्काइल सर, ग्रुप, वो कार्बन हाइड्रोजन देख के समझ गया। इसमें हिंड्रेंस कम है ना। हाँ ये 132 है सर आंसर। 312 132 सर। सर 3-1 132 321 सर 312 होना चाहिए ना। नहीं भाई, वो तो बहुत बड़ा ग्रुप है टर्सरी एल्काइल ग्रुप, बहुत बड़ा एल्काइल ग्रुप है टर्सरी। और नहीं सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे क्या क्वेश्चन देखा सर है नेक्स्ट समझाएंगे? क्वेश्चन। एक मिनट हम लोग साइलेंस। साइज ऑफ सेंट्रल एटम देखेंगे ना इधर। मैं कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ? ये वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये वाला। ओके ओके। हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले ड्यू टू हिंड्रेंस कौन सा होगा? 3 2 1। 2-1 ठीक है, ड्यू टू हिंड्रेंस है, ये जो ऑर्डर है ड्यू टू हिंड्रेंस। अब इसके बाद ये वाले क्वेश्चन का हम जो आंसर पूछ रहे हैं 312 3-1 होगा ना? यस 312, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर 2 का ज्यादा नहीं होना चाहिए 1 से। पहले देखो ये ग्रुप में जा रहा है ना, O पे माइनस चार्ज है, O पे माइनस चार्ज है, S पे माइनस चार्ज है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ती है ना, तो सल्फर की साइज बड़ी हो गई, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी ना प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट में। यस सर। यस सर। ये तो समझ गए, 3 का सबसे ज्यादा होगा, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी। जी सर। यस सर। अब देखो ऑक्सीजन दोनों बराबर है, दोनों न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन फॉस्फेट चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, देख रहे हो ना? Yes sir, anion is more nucleophile than हाँ, its तो फॉस्फेट का neutral ज्यादा होगा molecule. सेकंड पे, समझा कि नहीं समझा? सर पर मेरे को ये डिफरेंस कैसे लग रहा था कि वहाँ पे एक हाइड्रोजन है और वहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन रहेगा तो वो ज्यादा। आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। सर वो ऐसा कुछ बोल रहा है कि इसमें एक हाइड्रोजन और दूसरे नहीं, में 2 आपकी भी नहीं आ रही, क्यों? नेटवर्क का प्रॉब्लम थोड़े है यार। सही है नेटवर्क, 1 मिनट 10 मिनट। सर हमें तो बराबर आ रही है। अब बोलो। हाँ आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, बोलो। आप सही बोल रहे थे, बोलो। हाँ सर पर मेरे को लग अरे रहा थोड़ा माइक के पास आके बोलो ना, माइक के पास, माइक की प्रॉब्लम है तुम्हारी। ठीक है सर। हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि हाँ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन तो न्यूक्लियर कोई दूसरा किसी दूसरे को सुनाई पड़ रहा है तो बोलो, इनका क्वेश्चन क्या है? आवाज नहीं आ रही है। वो पूछ रहा है सेकंड वाले में 2 H है, फर्स्ट वाले में 1 H। तो उससे क्या मतलब? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर तो ऑक्सीजन है ना, हाइड्रोजन थोड़े है। 2 H का रोल क्या है? H का तो कोई रोल नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे सल्फर है, तो सल्फर सबसे ज्यादा होगा क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगी और प्रोटिक पोलर मीडियम है, तो साइज बढ़ेगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट में। और फर्स्ट और सेकेंड में क्या है? फर्स्ट ज्यादा है क्योंकि नेगेटिव चार्ज आयन है, और सेकेंड क्या है? न्यूट्रल है। बराबर बच्चे? ओके सर। तो हाइड्रोजन से क्या लेना देना है? हाइड्रोजन से तो कोई लेना देना नहीं है। अब देखो उसी पे बताओ, ये क्वेश्चन बताओ लास्ट। ये CH3 CH2 S माइनस, फिर CH3 CH2 O माइनस, ये फर्स्ट सेकेंड। So solvent कौन तो सा? 1 greater than 2 1 greater than 2 2 greater than 1 Sir 2 greater than 1 होगा क्योंकि H2O है। 2 greater than 1 और थर्ड है, एक और लिख लो, CH3COO माइनस। सर सॉल्वेंट मेंशन्ड है या फिर H2O लेना? अब अगर मेंशन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? लास्ट क्लास में बताया है मैंने, H2O लेना। 1 2 3 होगा 1 2 3। यस सर 1 2 3 हो जाएगा क्योंकि 1 2 3 H2O पोलर प्रोटीन। समझा ना? बोलो। यस हाँ सर। सर समझा। नहीं सर, एक बार बताओ ना। यस सर समझ सर नहीं समझा सर। हाँ नहीं तो समझा सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि सल्फर है, सल्फर की साइज बड़ी होती है, और क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है कि प्रोटिक है या एप्रोटिक है,
तो अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हम एज्यूम करेंगे वाटर। वाटर का मतलब कैसा होगा? प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ती है तो क्या होगी? न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन सा होगा? फर्स्ट, क्योंकि सल्फर है। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। लेकिन सेकेंड और थर्ड में क्या है? थर्ड वाला बहुत ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि एक माइनस चार्ज कितने ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? 2 पे। 2 पे। और सेकेंड में कितने पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? 1 पे। 1 पे। तो सबसे ज्यादा कौन सा बेसिक होगा? न्यूक्लियोफिलिक होगा। फर्स्ट या सेकेंड? फर्स्ट। सेकेंड, थर्ड। और थर्ड। ठीक है सर, समझा। थैंक यू। थैंक यू सर। सर बराबर। फर्स्ट का साइज बड़ा है इसलिए फर्स्ट yes, 1 sir, ग्रेटर देन 2 साइज बड़ा हो तो क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। यस सर। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि सॉल्वेशन कम होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो अटैकिंग पावर कम हो जाएगी ना? अरे मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके बताया था ना कि हाइड्रोजन हाँ बॉन्डिंग सर, हाँ सर। होगा तो अटैक करने की टेंडेंसी कम होगी। याद आ रहा है लास्ट क्लास में? यस सर, यस सर। अब देखो, तो फिर जितने भी क्वेश्चन किए एक्सेप्ट ये ऊपर वाला, सब में हमने H2 लेता ना बराबर ना सर, क्योंकि कुछ भाई मेंशन नहीं था। ग्रुप होगा तब ना पोलर और एप्रोटिक पोलर देखोगे। जब ग्रुप है ही नहीं है तब क्या मतलब? लॉजिक लगाना। हाँ यस सर, गॉट इट, याद है, थैंक यू। तुम क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? ग्रुप हाँ में हाँ अगर होगा तब हम सॉल्वेंट की बात करेंगे। ग्रुप में नहीं यस है तो सॉल्वेंट की बात नहीं करेंगे। बराबर। यस सर, यस, थैंक यू सर। अब देखना, जरा ध्यान सुनना सारे लोग। जरा देख लेना यार, जो लोग मेंशन किया ना ग्रुप में उनको इंटर करा लो। कोई श्रेय है? श्रेय को इंटर कराओ। T99। हाँ सर, वो नाम है उसका। देख लिया? एक आयुष है, आयुष करके, आयुष नायक, उसको भी इंटर कराओ। अब देखो, आ जाओ नेक्स्ट। टाइम वेस्ट होता है। देखो इधर रिएक्शन मैकेनिज्म देखो। रिएक्शन मैकेनिज्म में आगे देखो, ये तो आप लोगों ने सीख लिया। क्या? सॉल्वेंट सीख लिया, न्यूक्लियोफिलिसिटी सीख लिया, और लिविंग ग्रुप सीख लिया। इतना तो सीख लिया ना? बोलो बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। आगे अगला स्टेप जो मेरे को आपको सिखाना है, राइट, वो हम लोग सीखेंगे रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले देखो, तुम्हारे जो सिलेबस है ना, सिलेबस में 2 ही चीज है। तुम्हारा सिलेबस क्या है इस चैप्टर में? जो रिएक्शन जो है, रिएक्शन में 2 ही रिएक्शन करना है। रिएक्शन जो है उसमें 2 करना है आपको। एक रिएक्शन करना है सब्स्टिट्यूशन, और एक करना है एलिमिनेशन। इस चैप्टर में 2 ही है, इस बुकलेट में 2 ही रिएक्शन है। और इसकी मैकेनिज्म बहुत सारी है, बहुत सारी मैकेनिज्म है। वो करना है SN1, SN2, SNI, SN2 प्राइम। ये सिलेबस है। प्राइम या डैश बोलते हैं, SN2 प्राइम बोलते हैं।
और इसमें क्या करते हैं, E1 करते हैं, E2 करते हैं, राइट, E1 CB करते हैं, और ये EI EC करते हैं। ये सब क्या है, मैकेनिज्म है इसकी, ये सब मैकेनिज्म है, ये भी मैकेनिज्म है। तो आपको पढ़ना क्या है, बस इतना ही पढ़ना है इस चैप्टर में, बराबर। यस सर। ये तुम्हारा सिलेबस है। अब देखो, हम लोग पहले सबसे पहले एक रिएक्शन उठाएंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन सबसे पहले, बराबर, ये पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे। प्रीवियस पे एलिमिनेशन यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी मैंने पढ़ा दिया, सॉल्वेंट पढ़ा दिया, इसको पढ़ने के लिए सब आना चाहिए। और क्या हो गया, लिविंग ग्रुप। सर नेक्स्ट पेज दिखा दो, शायद से अपनी स्टार्टिंग क्लास में भी क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो बेटा? सर नेक्स्ट पेज दिखा दो, शायद से मुझे लग रहा है कि आपने फर्स्ट क्लास में भी बताया था। हाँ हाँ हाँ, ये नहीं बताया था सर आपने फर्स्ट क्लास में। बताना, यही ये कुछ सेम नहीं, सिलेबस है बताया। भाई, ये सिलेबस है, बताना इसमें क्या है। सॉल्वेंट बताया। हाँ, ये सब पढ़ा चुके हैं, ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया। अब इसके बारे में आ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के बारे में। सबसे पहले एलिमिनेशन हम लोग करेंगे। क्या करेंगे, एलिमिनेशन। देखो अब यहाँ से बहुत ध्यान सुनो और एकदम कंसंट्रेट करो। राइट, रिमूवल ऑफ 2 एटम और ग्रुप्स। एलिमिनेशन रिएक्शन टाइप है ना ये? हाँ हाँ, एलिमिनेशन शुरू हो गया। अब यहाँ से पढ़ाना शुरू। फ्रॉम ए मॉलिक्यूल is called elimination reaction. Always take place at high temperature. ये जो रिएक्शन होता है हाई टेम्परेचर पे होता है। डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। मतलब T डेल्टा S क्या है, ग्रेटर है डेल्टा H से। मतलब डेल्टा G जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव। मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, बराबर। यस सर। यस सर। ये सारे एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होंगे, हाई टेम्परेचर पे होंगे, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे। मतलब हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। हाँ यस। अब जो एलिमिनेशन का जो पहला हम लोग एग्जांपल है, पहला जो वैरायटी है, जो टाइप है, वो हम लोग बीटा एलिमिनेशन करेंगे। बीटा एलिमिनेशन, जल्दी जल्दी फटाफट, टाइम वेस्ट ना हो, आगे बढ़े, क्योंकि सारे बैचेज आगे हैं तो आपको भी आगे रहना है। ठीक, चले नेक्स्ट पेज पे। सर 30 सेकंड 30 सेकंड। हाँ हाँ, लिखो लिखो, मैं तुरंत भेज दूंगा नोट्स, तो तुम्हारे पास तुरंत पहुंच जाएगा। नोट्स के लिए टेंशन ना लो, समझने के लिए टेंशन जरूर लो, समझो इसको, और जो जो मैं सिखा रहा हूँ उसी को। नोट है
डन सर। बीटा एलिमिनेशन, सबसे पहले बीटा एलिमिनेशन, इसको बोलते हैं 1 to बीटा बी, 1 to बीटा बी। देखो रिमूवल ऑफ one atom from alpha and other from beta called 1 to बीटा या बीटा एलिमिनेशन। एक अल्फा से निकले दूसरा बीटा से निकले तो उसको क्या बोलेंगे, 1 to बीटा या बीटा एलिमिनेशन। जैसे इसका पहला एग्जांपल है, नाम सुना होगा, बेसिक चीज पहले समझा दूं, डिहाइड्रेशन। नाम सुना होगा डिहाइड्रेशन का। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, वाटर का निकलना, रिमूवल ऑफ वाटर, इसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ वाटर। OH from alpha and H from beta is called क्या, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन या बीटा एलिमिनेशन भी है। एग्जाम्पल किसका है बीटा एलिमिनेशन? बीटा एलिमिनेशन का एक ये टाइप है ना, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल टाइप वही नहीं, मतलब बीटा ये देखो एलिमिनेशन का ये रिएक्शन H है है, ना। H है, हाँ बीटा एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है। जरा ये देखो, OH जिस कार्बन से अटैच है ना, OH ग्रुप, उसको क्या बोलते हैं, अल्फा, जानते हो। अल्फा के बाजू वाले को क्या बोलते हैं, बीटा। तो हाइड्रोजन बीटा से निकले और अल्फा से क्या निकले, OH, तो उसको क्या बोलेंगे, -H2O। हीटिंग, हीट करोगे और क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। OH और H निकला तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया, सिंगल या डबल? डबल, बराबर। पहले इतना लिख लो तो मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। थोड़ा सा फटाफट, बीटा एलिमिनेशन क्यों बुलाते हैं? क्योंकि बीटा से हाइड्रोजन निकल रहा है, अल्फा से OH है, H बीटा से निकलेगा तो उसको बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। सर ये अल्फा बीटा तो लेकिन हमने ही डिसाइड किया है ना। हाँ तो उसी तरह, और क्या करोगे। नेक्स्ट है सर, एक मिनट ठहरिए सर, एक मिनट रुकिए प्लीज। ऑलमोस्ट। तो सर OH माइनस फ्रॉम अल्फा निकल रहा है, H फ्रॉम बीटा निकल रहा है ना। OH अल्फा से निकल रहा है, माइनस नहीं बोला है। OH ये OH है, रिमूव हो रहा है, माइनस नहीं है। OH फ्रॉम अल्फा एंड H फ्रॉम बीटा इज कॉल्ड व्हाट, डिहाइड्रेशन, बराबर। यस सर, यस। बीटा एलिमिनेशन का एग्जांपल है डिहाइड्रेशन, बीटा एलिमिनेशन का एग्जांपल है। यस सर। अब जब डिहाइड्रेशन होगा ना, डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। ये कैटलिस्ट होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जैसे क्या हो गया, एक तो होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट प्रोटोनिक एसिड। कोई बोल रहा है क्या, कुछ आवाज नहीं आ रही है मेरे तक। कोई कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हीट, अगर आपको सुनाई पड़ रहा हो तो बता देना, कुछ अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो। दूसरा KHSO4 हीट,
तीसरा H3PO4, और लिविस एसिड होता है, लिविस एसिड। ये सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, कोई भी यूज करो, ये नहीं है कि सारे यूज करना है, कोई भी एक, और कोई भी एक, बराबर। जैसे लिविस एसिड में हो गया Al2O3, हीट, P2O5, ये डिहाइड्रेशन कराते हैं ना? हाँ, ये कैटलिस्ट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स है। P2O5 इनकी प्रेजेंस में होता है। POCl3, हीट, THO2, थोरियम डाइऑक्साइड, हीट, कोई हो, इसमें से इसमें से इसमें से कोई हो, ये सारे क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं। तो बेसिक चीज है ये, बेसिक चीज। तो प्रोटोनिक एसिड की प्रेजेंस में भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, लिविस एसिड की प्रेजेंस में भी हो सकता है। क्या, हाइड्रेशन या डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन। ये ट्रायंगल ट्रायंगल क्या बना है? क्या? ये ट्रायंगल बना है ना? हीट, H2O। हीट, हीट, अच्छा हीट, अच्छा हायर टेम्परेचर हीट है वो। ओके ओके। सर प्रोटोनिक एसिड मतलब? जो H+ दे, प्रोटॉन दे H+, प्रोटोनिक एसिड का मतलब जो H+ दे दे। ओके सर। सो मतलब प्रोटिक एसिड भी बोल सकते हैं, राइट? प्रोटोनिक बोलते हैं, प्रोटॉन दे जो H+। सर आपने जैसे जो अभी लास्ट एग्जांपल दिखाया था हमको, सर उसमें कोई जरूरत नहीं पड़ी डिहाइड्रेटिंग नहीं एजेंट नहीं, वो की? लेंगे, बिना बिना उसके नहीं होगा, यहाँ पे एजेंट होगा। हम हमारी अच्छा बात समझ गए? ठीक है। यहाँ पे एजेंट होगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कोई भी एक हो, समझा? हाँ सर समझा। सर मुझे बस एक जनरल डाउट था कि मतलब हम ऑर्गेनिक एसिड्स को हम एज एन एजेंट यूज नहीं कर सकते कौन सा? किसी भी ऑर्गेनिक एसिड्स को, मतलब जहाँ नहीं पे नहीं, basic स्ट्रॉन्ग और एसिड यूज करते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड। ओके सर। अब देखो, सर एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। जल्दी 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 फटाफट, ऐसे ही स्लो, 5-10 मिनट हो गया है, जल्दी करो। हम आपको कहाँ पे आज ले जाने वाले थे, अभी टाइम है, चलो कोई बात नहीं, आ ले जाएंगे हम लिया लोग। स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ो। ये देखो OH है, ये अल्फा कार्बन है, बाजू वाला जो है ना बीटा है, ये वाला भी बीटा है। देख रहे हो, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ डिहाइड्रेशन के, एग्जांपल्स डिहाइड्रेशन के। और इसको H3PO4 से ट्रीट करो, H3PO4। ये क्या है, H3PO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्या बन जाएगा, एल्कीन प्लस वाटर, है ना? ये किसका एग्जांपल है, बीटा एलिमिनेशन, डिहाइड्रेशन का। बच्चों समझा? यस सर। यस सर। जैसे मैं कुछ और एग्जांपल देता हूँ, बेसिक चीज समझो पहले। अल्फा बीटा 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 बीटा, कितने बीटा हैं, 1 या 2 या 3? तीनों सेम है ना? तीनों बीटा कार्बन सेम है ना बेटा? अब कॉन्ग H2SO4 ले रहे हैं, हीट कर दे रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, एल्कीन। कहीं पे बनाओ एल्कीन, एक ही बात बराबर है, सारे बीटा कार्बन सेम ही है, राइट? यस सर। जैसे ये दे रहे हैं, ये देखो, ये मिथाइल है, OH है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है, और एक इधर भी बीटा है। H+ दे दिया, H+ का मतलब वही एसिड हो गया, प्रोटोनिक एसिड, हीट कर दिया, तो 2 प्रोडक्ट बन सकता है। देखो, एक तो इधर आ जाए, ये बना लोगे, और दूसरा क्या हो गया, बाहर जा सकता है ना, डबल बॉन्ड। बोलो। हाँ सर। सर एक डाउट है। ये अल्फा हो गया,
और ये बीटा हो गया, ये बीटा हो गया। बीटा हाइड्रोजन को ड्रॉप करो, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये भी तो बीटा है, ये वाला। बोलो। हेलो सर। हाँ, तो जो सबसे फर्स्ट वाला डायग्राम उसमें भी ऐसे दो जगह हो सकता है ना? हाँ तो दोनों जगह सेम ही होगा ना। हाँ सॉरी सेम ही होगा। कॉमन सेंस। अब ये वाला थोड़ा मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। यस यस सर। क्यों? ये ज्यादा क्योंकि हाइपर कितने होंगे? 3 + 2 + 2, 2 यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे हो गए, ऊपर कितना हो गया? 3 7। यस सर। 7 हाइपर होगा, है ना? yes, और sir. इसमें कितने हो गए? 4 हाइपर होगा। 4 बनेंगे दोनों, लेकिन मेजर कौन सा होगा? फर्स्ट वाला। तो सर प्रोडक्ट्स की स्टेबिलिटी से हम लोग चेक करते हैं कि मेजर होगा या माइनर। हाँ, प्रोडक्ट जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो क्या होगा? मेजर होगा। हेलो सर, डाउट है। बोलो बोलो बोलो, आगे बोलो फटाफट। हाँ सर, मुझे पूछना था कि मानो कि एक साइकिल पे एक पॉइंट था और उस पॉइंट पे 2 ब्रांचेस है। व्हाट इफ उस दोनों ब्रांचेस में आपकी आवाज नहीं आ रही है, बाद में पूछना। ठीक है सर। ये देखो सर लिख मेरे लिया को इसको। डाउट था सर। हाँ बोलो। सर कैसे पता चलेगा कौन सा अपना डिहाइड्रेटिंग एजेंट किधर ऐड करेगा सर? कोई भी यूज करो, एनीवन। अच्छा फिर H+ कौन सा डिहाइड्रेटिंग? H+ है, एसिड है, प्रोटोनिक एसिड है, कोई एसिड है, उसका कोई कॉन्जुगेट बेस होगा। H+ का मतलब उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? HSO4-। अच्छा ओके या सर। H2PO4। ओहो बराबर। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? बोलो। बीटा एलिमिनेशन। अब देखना, जरा ध्यान सुनना। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसकी मैकेनिज्म क्या है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ये मैंने बेसिक बताया है कि डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है, प्रोटोनिक एसिड क्या है, लिविस एसिड क्या है, राइट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है डिहाइड्रेशन का। देखो इसी तरह एग्जाम्पल 2 बीटा एलिमिनेशन का जो एग्जाम्पल 2 है उसको बोलते हैं डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। डीहाइड्रो हैलोजिनेशन मतलब इसमें HX निकालना है। ये माइनस नहीं है, रिमूवल है, रिमूव किया, मतलब रिमूवल ऑफ HX, X from alpha and H from क्या? बीटा, called dehydrohalogenation reaction। और ये किसका एग्जाम्पल है? कौन सा एलिमिनेशन? बीटा एलिमिनेशन। जैसे H है, CH2 है, CH2 है, X है, कोई हैलोजन। X का मतलब क्या हो गया? X का मतलब क्या हो गया? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्या हो गया? फ्लोरीन। अब ये X जिससे अटैच है अल्फा है, उससे क्या है? बीटा है। X निकल जाए, H निकल जाए, राइट। हायर टेम्परेचर -HX क्या बन गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2। कौन सा रिएक्शन है? डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। जब डीहाइड्रो हैलोजिनेशन होगा तो क्या होगा? डीहाइड्रो हैलोजिनेटिंग एजेंट। डीहाइड्रो हैलोजिनेटिंग एजेंट। कोई ना कोई एक एजेंट होगा, इसमें भी कोई ना एजेंट होगा। अब वो क्या एजेंट होता है मैं बताता हूं नेक्स्ट पेज पे।
सर सर प्लीज एक मिनट दो ना नोट करने हाँ के लिए। लिखो 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 लिखो, मैं सुन रहा हूँ। वो एरो के ऊपर HX होगा ना, -HX। -HX वो तो लिख दिया ना उस साइड में, -HX। हाइड्रोजन और हेलोजन निकले तो उसको बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा तो क्या होगा? डीहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट्स। अब डीहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं वो बताते हैं, पहले लिख लो लिख लो लिख लो। सर इसके लिए भी हीट जरूरी है for the हाँ reaction? बिना ये सारे एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन जो शुरू किया ना सबके लिए हीट जरूरी है, बिना हीट के होगा ही नहीं। ओके नोटेड सर। लिख लेना तो बताना उधर से, तब मैं अगला पेज दूंगा। नोटेड सर। एक मिनट इसीलिए मैं रुक रहा था ना, रुक जाओ। डन सर। अब देखो डीहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट जो है ना, डीहाइड्रोहेलोजिनेटिंग ये बेस होते हैं, बेस, कोई भी बेस हो, कोई बेस होगा डिहाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट। अब बेस में कैसे, कौन से बेस, जैसे कुछ कॉमन बेस का मैं लिखता हूं यहाँ पे एग्जांपल, जैसे एल्कोहलिक, एल्कोहलिक ALC का मतलब एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक ALC NaOH। जैसे कोई ROK या Na, कोई भी ले लो, एक ही चीज है, सब बेस है, कोई भी बेस ले लो, राइट। वो क्या होगा, जैसे NaNH2, सबके साथ ट्राइएंगल, ट्राइएंगल इसलिए दे रहे हैं कि हीट तो होना ही चाहिए। ये ले लो, ये ले लो, कोई भी ले लो, ये सब बेस है, बेस, राइट। जैसे मैं ये दे दूं क्या, CH3 CH2 NH माइनस Na प्लस, ये भी बेस है, कोई बेस ले लो। जैसे मैं ये ले लूं CH3 N माइनस Li प्लस, ये भी बेस है। ये ले लो, फिर कुछ भी ले लें, आपको याद होगा वो गुआनिडीन वाला स्ट्रक्चर, गुआनिडीन भी बहुत अच्छे बेस होते हैं, याद होता है ना? अरे GOC, यस सर। ये ले लिया, यहाँ पे NH हीट कर दें। ये ले लें, कौन सा, ये टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड, बहुत अच्छा बेस है, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम या पोटेशियम टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड। एजेंट सिर्फ वो वो इनकी प्रेजेंस में होता है, ये डिहाइड्रो, बिना इसके, ये कैटलिस्ट हैं, बिना इसके नहीं होगा। अब इसका रोल क्या है मैं अभी मैकेनिज्म में बताऊंगा आपको, समझ गए? एक KOH प्लस ट्रायंगल को पूरा एक एजेंट बोलेंगे कि सिर्फ KOH एक एजेंट? अरे अल्कोहल ये पूरा एजेंट है, ये हीट तो कॉमन चीज है ना, ये ओके एजेंट है, सर, हीट तो रहना ही है, समझा? सर एक सिली डाउट था, क्या अगर हम सिर्फ KOH को लेंगे तो क्या वो एज अ एजेंट काम कर सकते हैं? मैं बस पूछ रहा हूँ ऐसे, अगर हम Al को हटा के सिर्फ KOH लेते तो क्या वो Al नहीं है, वो एल्कोहलिक है, एल्कोहलिक मीडियम। हाँ सर वही, हाँ सर अल्कोहल को हटा के, मतलब अगर हम एल्कोहलिक मीडियम से लेने से उसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, और कुछ नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है वो। ओके सर, थैंक यू। अभी मैकेनिज्म आएगा ना तो सब समझ में आ जाएगा आपको, पहले ये बेसिक चीजें जान लो कि ये सब बेस की प्रेजेंस में होता है। ये क्या है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, और ये सारे क्या है, डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट, बराबर बच्चों?
यस सर। तो Li प्लस है ना? हाँ Li प्लस, कोई भी ले लो सॉल्ट, Na प्लस Li प्लस। जैसे ये देखो, इसको क्या बोलते हैं, ये सोडियम या पोटेशियम टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड, ये सोडियम है ना, मैंने ऐसे ले लिया सोडियम, इसका नाम है सोडियम, सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, BUTO ठीक है, ब्यूटॉक्साइड। ऐसे भी लिखते हैं Na प्लस O, ऐसे लिखते हैं इसको। ऐसे लिखते हैं, 1 मिनट 10 मिनट, Na, ऐसे भी लिखते हैं इसको शॉर्टकट, या ऐसे लिख दो तो एक ही चीज है, टर्सरी BU को मतलब ब्यूटॉक्साइड, क्या Na प्लस, कुछ भी लिखो एक ही चीज है ये, सोडियम या पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। कोई भी बेस ले लो, मान लो मैंने ऐसे ले लिया, ये भी क्या है, बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। मैंने ये ले लिया CH3 CH2 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 NH CH3, ये भी तो बेस है ना, मालूम है ना आपको। ये कोई भी यूज कर सकते हैं, सब बेस है बच्चों, समझा? यस सर। सर आपने जब लिखा था फर्स्ट रिएक्शन जो CH3 CH2X वाला, जो एकदम कोई ना कोई स्टार्टिंग में एक, लिखा था, हाँ उसमें कोई ना कोई एक होगा ये बेस, समझा? सर बट आपने वहां पर रिएक्शन के एरो पे आपने -H लिखा था, उसका क्या मतलब? हाँ माइनस लिखा था, -HX, ओके। HX निकल रहा है ना, ये क्या HX निकल रहा है? तो जो आपने नेक्स्ट पेज पे सारे लिखे हैं, नेक्स्ट पेज पे, तो ये सारे के सारे बेस है ना सर? सब बेस है, सबके प्रेजेंस में होता है। बेस तो जान ही रहे हो बेस क्या होता है, हाँ सर, राइट? तो किसी ना किसी एक बेस के प्रेजेंस में क्या होता है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। ओके, हेलो सर। हाँ बोलो। सर आपने जो राइट में कंपाउंड दिया है, हाँ सर इसमें फ्लिपिंग होगा ना, तो वो अच्छा बेस कैसे होगा? तो फ्लिपिंग से बेसिक का मतलब क्या हो गया? बेस तो अच्छा है ना, किसी का कंपैरिजन में एलिफेटिक अमाइन है तो बेसिक नेचर तो होगा ही उसका अच्छा। 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, ये तो अमाइन तो बेस अच्छे होते हैं। एक बार प्रीवियस पेज दिखाओ। ओके सर। नाइट्रोजन पे है ना लोन पे, तो बेसिक कैरेक्टर अच्छा ही होगा। अब देखो जरा ध्यान सुनना, अब इसके बाद मैकेनिज्म बताना शुरू करेंगे। ये तो बेसिक चीजें हैं, आपको बता दिया। एक और एग्जांपल लिखेंगे, छोटा सा है, राइट? उसके बाद मैकेनिज्म शुरू कर देंगे। अभी आपका जो हर जगह मैंने बता दिया, आप ही का मैकेनिज्म स्टार्ट करना था। ये देखो, डीहैलोजिनेशन, एग्जांपल 3, डीहैलोजिनेशन, डीहैलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन निकले, रिमूवल ऑफ X2, removal of X2 is called dehalogenation। और इसमें भी होगा 1 अल्फा से अदर बीटा से। जैसे मान लो ये CH2CH2Cl है, तो विद रिस्पेक्ट टू Cl एक अल्फा हो गया, दूसरा क्या हो गया, बीटा।
अब तुम इसको भी अल्फा बोल सकते हो, बीटा वाले को, और अल्फा वाले को क्या बोल सकते हो, बीटा। तो दो हेलोजन एडजेसेंट कार्बन से अगर रिमूव हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, डीहेलोजिनेशन, बराबर। यस सर। तो दो हेलोजन निकल जाए एडजेसेंट कार्बन से तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, डीहेलोजिनेशन। अब जब सर ये बीटा एलिमिनेशन का पार्ट है कि नहीं? हाँ बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि बीटा Okay, sir. कार्बन पार्टिसिपेट कर रहा है ना। यस सर, गॉट इट। पर सेम होना जरूरी है। और डीहेलोजिनेशन में क्या होता है, डीहेलोजिनेटिंग। इसमें किसी भी एक को अल्फा ले सकते हैं ना, दूसरा बीटा। यस यस यस, किसी को भी ले सकते हो, डीहेलोजिनेटिंग एजेंट है। इसमें बहुत सिंपल होता है, जिंक होता है या मैग्नीशियम होता है, जिंक या मैग्नीशियम कोई भी ले लो, ये सब क्या है, दोनों डीहेलोजिनेटिंग एजेंट है। सर वो Zn और Mg है ना? Zn या Mg, हाँ Zn और Mg है। सर डीहाइड्रेशन में ऐसा पॉसिबल है कि एक ही में से X2 निकल रहा और हो? उसको 1-1 अल्फा पॉसिबल तो है, लेकिन उसको 1-1 अल्फा बोलते हैं, 1-2 बीटा नहीं है। अच्छा ओके सर थैंक यू। हाँ सर, मुझे पूछना था सर, Zn और आयुष तुम्हारा माइक ही काम नहीं कर रहा है। हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ सर, मैं पूछ रहा हूँ कि फिर आवाज नहीं आ रही, तुम दूसरे डिवाइस से करो, दूसरे डिवाइस से। ठीक है सर, लास्ट में पूछूंगा। हाँ ठीक, आवाज ही नहीं आ रही तो ये देखो बच्चों, लिख लिया? यस सर। अब कंसंट्रेशन नहीं, सुपर कंसंट्रेशन चाहिए आपके लिए। देखो मैंने ये क्यों बताया, इसलिए बताया कि अगर मान लो ये पूछ दें कि ये कौन सा रिएक्शन है तो आप बता दोगे ना भाई, अब बता दोगे आप। मैं ये दे दूं कि यहाँ पे मैंने NaNH2 ले लिया, NaNH2, और ये प्रोडक्ट बना दिया, तो आप बताओ ये कौन सा रिएक्शन है, जल्दी बताओ ये कौन सा रिएक्शन है? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, सॉरी सर, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। और किसका एग्जाम्पल है, अल्फा या बीटा का? बीटा बीटा एलिमिनेशन। जरा ये अगर दे दिया जाए, जरा बताइए, सोचिए आप लोग, ब्रेन लगाना। अगर मान लो मैंने ये दे दिया, क्या ये बताया, Cl 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 और यहाँ पे CH3, जिंक, हीट, एक्सेस लिया और ये बना दिया। ये किसका एग्जाम्पल है, जल्दी बताओ? डिहाइड्रोजनेशन, बीटा एलिमिनेशन का, बीटा का एग्जाम्पल है ना? यस सर। और अगर मान लो मैंने ऐसे दे दिया, जरा ध्यान सुनना, ये दे दिया, ये OH और H+ हीट दे दिया जाए, आपने ये बना दिया, ठीक है, सिस और ट्रांस बना दिया, है ना? ये मेजर हो गया, ट्रांस ज्यादा स्टेबल हो गया तो मेजर हो गया। ये किसका एग्जाम्पल है, जल्दी बताओ? डिहाइड्रेशन। ऐसे अगर कोई रिएक्शन दिया जाए तो तुम समझ जाओगे। एग्जाम्पल सर एजेंट दे देंगे वो लोग? क्या वो लोग एजेंट दे देंगे एग्जाम में? हाँ मतलब एजेंट दे देंगे, नहीं भी देंगे तो उसका कैसे करोगे हम बताते हैं ना, कहेंगे ठीक है परेशान हो रहे। पहले ये पूछा जाए कि अगर ये बेसिक क्वेश्चन पूछा जाए कि ये कौन सा रिएक्शन है पहला, तो क्या बोलोगे? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। कैसा एलिमिनेशन, अल्फा या बीटा एलिमिनेशन? तो बीटा एलिमिनेशन। इतना समझ गए ना? जी सर। बस इतना समझ गए तो सब समझ जाओगे। नहीं तो एजेंट नहीं तो रिएक्टेंट से पहचान सकते हैं कौन सा? क्या कह रहे हो? नहीं तो एजेंट नहीं तो रिएक्टेंट से पहचान सकते हैं ना कौन सा? हाँ, प्रोडक्ट से पहचान सकते हो, रिएक्टेंट से पहचान सकते हो, एजेंट से पहचान सकते हो, राइट?
अभी हम बहुत सारी सर। चीजें जब इसको पूरा बता देंगे तो सब कुछ पहचान सकते हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। समझ गए? थैंक यू सर। अब नेक्स्ट पेज से कंसंट्रेशन नहीं सुपर कंसंट्रेशन आप लोग लगाना शुरू करना। नेक्स्ट पेज से सर ये नोट कर लिया। कर लिया? यस सर। यस सर। तो Yes, sir. सर आपने लिखा है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, उसके अंदर बीटा एलिमिनेशन। सो ये बीटा का सब पार्ट है या डिहाइड्रोजिनेशन में बीटा एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है कौन सा? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन या डिहाइड्रेशन या तो डिहेलोजिनेशन। सर सारे डिहाइड्रो हैलोजिनेशन बीटा ही होते हैं ना? हाँ सारे जो बता रहे हैं। 1,1 अल्फा भी होता है, लेकिन ये जो स्पेसिफिक जो मैं बता रहा हूँ, जब जिसमें बीटा कार्बन पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो बीटा एलिमिनेशन होगा। ओके बराबर? हाँ ओके। डिहाइड्रेशन देखो, अब मैकेनिज्म में आ जाते हैं। मैकेनिज्म यहाँ से कंसंट्रेशन नहीं, क्या बोला है मैंने? सुपर कंसंट्रेशन। सुपर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बाय इवन मैकेनिज्म। पहला डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल by even mechanism। या इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। फटाफट लिखो कि आज इसको एकदम बताना शुरू कर दें आपको। सर ये बीटा एलिमिनेशन के अंडर आता है? बस अब तो डिहाइड्रेशन बीटा पढ़ा ही रहे हैं, और क्या पढ़ा रहे हैं? बीटा एलिमिनेशन पढ़ा रहे हैं, और उसका पहला एग्जांपल बताया था डिहाइड्रेशन, उसी की मैकेनिज्म सिखा रहे हैं। ठीक है? यस सर। बीटा एलिमिनेशन का चौथा एग्जांपल है क्या? अरे नहीं रे भाई, 1 2 3 एग्जांपल दे दिया, अब उसकी मैकेनिज्म बता रहे हैं। डिहाइड्रेशन मैकेनिज्म है ना? हाँ डिहाइड्रेशन। अच्छा। Rate is directly proportional to concentration of substrate। पॉइंट लिखना सब लोग। So it is unimolecular। जैसे E1 लिखते हो ना, E1 तो 1 का मतलब क्या होता है? यूनिमॉलिकुलर। और ई का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन। तो सबस्ट्रेट क्या है? अल्कोहल है ना, तो इसके कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड कर देगा। काइनेटिक्स जो इसकी है वो किस पे डिपेंड करेगी? वो सबस्ट्रेट पे। सो इट इज यूनिमॉलिकुलर। 1 का मतलब यूनिमॉलिकुलर होता है, ई का मतलब एलिमिनेशन होता है। तो अल्कोहल के कंसंट्रेशन पे क्या डिपेंड करेगा? इसकी काइनेटिक्स, रेट। सर रेट मतलब कितनी जल्दी हो रहा है कितनी धीरे हो रहा है वैसा? हाँ रेट वो काइनेटिक्स चैप्टर तो अभी नहीं पढ़ा है ना, काइनेटिक्स फिजिकल में। नहीं सर। नहीं No, पढ़ोगे sir. तो आ नहीं जाएगा। सर, वही अपने- रेट वही होता है। तो एक पूरा चैप्टर ये तुम्हारे यहाँ काइनेटिक्स। फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट है रिएक्शन टेक प्लेस बाय फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। सर्टिफिकेट कर रहे हो? हाँ नहीं मैं लिख रहा हूँ। रिएक्शन टेक प्लेस by formation of कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन तो समझ रहे हो, कार्बोकैटायन
इंटरमीडिएट, सबकी मीनिंग समझाएंगे। फोर्थ पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, बोलो। थर्ड पॉइंट, हाँ नेक्स्ट पॉइंट, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब कौन सा स्टेप है? स्लो स्टेप। नेक्स्ट पॉइंट, मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस major product formation take place by formation of most stable carbocation, next, rearrangement take place for gaining stability of carbocation. और रीअरेंजमेंट में कुछ भी हो सकता है, H माइनस CH3 माइनस R माइनस शिफ्ट। अब ये सब क्या होता है मैं समझा दूंगा, आप टेंशन ना लो उसके लिए, पहले पॉइंट लिखो। हाइड्राइड है, मिथाइल है, शिफ्ट। ब्रैकेट में नोटेड सर। एक मिनट सर, लास्ट पॉइंट। हाइड्राइड मिथाइल एल्काइल शिफ्ट, अभी कंटिन्यूएशन में है, कमा कमा के बाद आगे है। रिंग एक्सपेंशन, ब्रैकेट में ही ना ये भी? हाँ हाँ सब ब्रैकेट में है। कॉमा रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ब्रैकेट क्लोज। और लास्ट पॉइंट है, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन। मोस्ट थर्मोडायनेमिकली stable product is major product. थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन और बोथ।
सर इंडक्टिव इफेक्ट नहीं देखते? ना ना, इसमें क्या है, एल्कीन की स्टेबिलिटी इंडक्टिव से थोड़े होगा। ओके सर। अब आप लोग पहले तो लिख लो, अब उसके बाद समझो, लिखना बंद करके केवल समझना, ठीक है? मैं आपको समझा देता हूँ, समझ में आ जाएगा सब, सब आ जाएगा सब। सर एक मिनट रुको ना, ऑलमोस्ट नोट कर रहा हूँ। बताओ। हाँ सर बता दो। देखो सुनो, एक एग्जाम्पल लिखा है, देखो ये एग्जाम्पल, ध्यान सुनो। CH3 CH OH CH3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया है, कॉन्ग H2SO4, और साथ में क्या लिया है, हीट, और ये प्रोडक्ट बना दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, डिहाइड्रेशन हुआ। थोड़ा सा बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाता है रिएक्शन, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन जाता है उसको बोलते हैं हाइड्रेशन, क्योंकि पानी है H+ है तो हाइड्रेशन भी होता है। अब और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन जाता है उसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। फॉरवर्ड में फेवर होता है ना पर, और फेवर होगा फॉरवर्ड में। और दोनों को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है ना, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। एक रिएक्शन दिया है मैंने एग्जांपल, अब ये रिएक्शन कैसे हुआ, राइट? एसिड लिया है मैंने, प्रोटोनिक एसिड लिया है, कौन सा, कॉन्ग H2SO4, और उसको हीट किया है तो डिहाइड्रेट करके क्या बन गया बच्चों, एल्कीन। और एल्कीन पे फिर वाटर ऐड हुआ तो क्या बन गया, अल्कोहल। तो हाइड्रेशन की टेंडेंसी कम है, डिहाइड्रेशन की ज्यादा होती है, क्योंकि हायर टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है। सर अगर सपोज लो टेम्परेचर पे हो रहा तो फिर नहीं बनता ना बेस। नहीं, वो लो टेम्परेचर पे होता ही नहीं है, तो हो रहा, होता क्यों? एलिमिनेशन रिएक्शन ऑलवेज टेक प्लेस एट व्हाट, हायर टेम्परेचर। अब देखो इसकी मैकेनिज्म कैसे हुई, सबसे पहले ये देखना है डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म। अब मैं आपको इसकी मैकेनिज्म और ग्राफ बता रहा हूँ कि कैसे हुआ, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं, ठीक है? लिख लिया हो तब सर एनर्जी और सब बता रहे हैं, सब सब वेट करो। बोले सर बताइए। बताया नहीं तो टाइम हो जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा। देखो ये तो पहले क्या होता है, जरा ध्यान सुनना। H2SO4, पहले ये कॉन्ग H2SO4 आयनाइज होगा किसमें, H+ में, और क्या हो गया, HSO4 माइनस। ये कॉन्जुगेट बेस है, एसिड है, कॉन्जुगेट बेस है उसका। अब सबसे पहले H+ अटैक करेगा कहाँ पे, मीडियम क्यों लेते हैं एसिडिक, O पे। O क्या है, बेस, H+ क्या है, एसिड, बराबर ना? यस सर। तो जब एसिड बेस हो गया तो क्या बन गया बेटा, जल्दी बताओ, OHH, ये पहला कैटायन बना, और उसको क्या बोलेंगे कैटायन को, ऑक्सीजन में प्लस आ जाए तो ऑक्सोनियम आयन। जैसे कार्बन पे प्लस है तो कार्बोकैटायन, कार्बोनियम आयन। ऑक्सीजन में प्लस आ जाए तो क्या बोलेंगे, ऑक्सोनियम। ऑक्सोनियम तो पहला इंटरमीडिएट यही है, ऑक्सोनियम आयन। अब देखो CH3 CH CH3, अब O पे प्लस चार्ज है और एक लोन पेयर है, तो O पे प्लस चार्ज हो गया तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, बढ़ गई ना? साइज छोटी हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, किसकी, ऑक्सीजन की। अरे बराबर, यस सर। यस सर। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, खींचेगा ना? हाँ सर। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, और यही स्टेप क्या है, RDS, स्लो स्टेप। क्यों स्लो स्टेप है भाई, फर्स्ट तो एसिड बेस रिएक्शन है फास्ट,
इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है, ज्यादा है, तो ये वाला बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हुआ, तो क्या बना, कार्बोकेटाइन। और यही क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज व्हाट, आरडीएस। बच्चों सर फुल फॉर्म वापस बता सकते हो, मैं भूल गया एक्चुअली। आरडीएस वाला रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भाई। ओके सर, ओके, याद आ गया, लिखने की जरूरत नहीं है सर, याद आ गया। बराबर। जी सर। अब देखो इसके बाद क्या होता है, अब इसके नेक्स्ट स्टेप में CH3 C+H और जो CH2 का जो बीटा हाइड्रोजन है उसके H को ड्रॉप करते हैं। कौन पिकअप करेगा, HSO4। HSO4 H2SO4 कैटलिस्ट है ना, तो HSO4 इस हाइड्रोजन को पिकअप किया, तो ये वाले बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ना बच्चों। और क्या बन गया भाई, HSO4 हाइड्रोजन को पिकअप किया, कैटलिस्ट है ना H2SO4, ओ तो नेगेटिव चार्ज आ गया CH2 पे। ओके इस कार्बन पे, हाँ ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इलेक्ट्रॉलिसिस हुआ ना। और क्या हो गया, H2SO4 निकल गया। H2SO4 क्या था, कैटलिस्ट था ना, कैटलिस्ट का मतलब रिएक्शन को जो इनिशिएट करे, रिएक्शन को फिनिश करे, वहां से निकल जाए। तो रिएक्शन को इनिशिएट कौन कर रहा है, स्टार्ट कौन कर रहा है, H2SO4, और रिएक्शन को फिनिश कौन कर रहा है, H2SO4। हाँ H+ निकला ना यहाँ से, ये कैसे गया H+, तो इस पे दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। प्लस माइनस के बीच में कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। सर HSO4 माइनस वो CH+ चार्ज के साथ रिएक्ट नहीं करेगा ना हायर टेम्परेचर पे है ना, तो हाइड्रोजन को पिकअप करेगा, कैटलिस्ट है ना, स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया। ओके सर। एल्कीन भी स्टेबल, H2SO4 भी स्टेबल। ओके सर। सर आपने आरडीएस का रीजन क्या बताया था, स्लो स्टेप, बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी ना कार्बन ऑक्सीजन की। पहले वाला स्टेप क्या है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो वो तो बहुत क्या होगी, फास्ट होगा ना, एसिड बेस रिएक्शन है। बोलो। यस सर। हर रिएक्शन में आरडीएस स्लो स्टेप होता है ना, कार्बोकेटाइन हर रिएक्शन में होगा ना सर आरडीएस। अब देखो सर ये आरडीएस भी है वो नहीं समझ रहा, स्लो। कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी ना, तो स्लो स्टेप हो गया। स्लो स्टेप का मतलब आरडीएस। ये जो स्टेप है, ये वाला स्टेप, ये क्या है, फास्ट स्टेप है ना, एसिड बेस रिएक्शन। हाँ सर मतलब कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो वो उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, तो बॉन्ड स्ट्रांग है तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। हाँ सर समझ गया। अब देखो इस रिएक्शन का जो ग्राफ है, देखो ग्राफ, ये ग्राफ है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। सर ये वो प्रीवियस रिएक्शन के लिए है ना, जो हाँ वही जो बनाया है, ये गया यूं और ये यूं, फिर यूं। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। राइट। और ये नॉच जो है एक्स और वाई है। एक्स और वाई क्या है मैं बताता हूँ। एक्स यही है, जान रहे हो क्या, CH3 CH CH3 ऑक्सोनियम आयन है, ये एक्स है। कंफ्यूज मत होना, ध्यान सुनना, एक्स है, मैंने बोला था कि सुपर कंसंट्रेशन लगाना, एक्स। और वाई क्या है, कार्बोकेटाइन CH3 CH प्लस CH3, ये वाई है। कोई डाउट? ये दो इंटरमीडिएट है, ऑक्सोनियम आयन और कौन सा, कार्बोकेटाइन। और ये जो ऊपर है ना, ये ऊपर, ये फर्स्ट है, सेकेंड है, इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ट्रांजिशन स्टेट क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, TS बोलते हैं।
अब उसमें क्या होता है मैं बताता हूं अभी, पहले आप इसको समझ लो। देखो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, ज्यादा है, रिएक्टेंट की कम है, मतलब कैसा रिएक्शन हो गया, एंडोथर्मिक ना। अरे भाई टेम्परेचर दे रहे हैं ना, टेम्परेचर, ये हायर टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है, देख रहे हो, हायर टेम्परेचर तो हीट दे रहे हैं। हाँ हीट दे रहे हैं, ये एल्कीन है और ये क्या है, अल्कोहल है, जो अल्कोहल लिया है। अब जरा ध्यान सुनो, फर्स्ट स्टेप में तो जितने भी इंटरमीडिएट बने हैं उसमें +1 कर दो, ट्रांजिशन स्टेट आया है, आ जाता है। इसमें इंटरमीडिएट कितने हैं, 2, तो +1 कर दिया तो ट्रांजिशन स्टेट कितने आ गए, 3। जितने भी इंटरमीडिएट होंगे उसमें +1 कर दो, ट्रांजिशन स्टेट आ जाएगा आपका, बराबर। यस सर। इसमें इंटरमीडिएट कितने हैं, 2, तो ट्रांजिशन स्टेट कितना हो गया, 3। राइट। अब देखो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, ये जो फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट बनाया उसका स्ट्रक्चर कैसे है, देखो जरा ध्यान सुनो। फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, फर्स्ट का मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, देखना ये एरो दे रहा हूँ कि इधर है, लिख रहा हूँ, ठीक है। ये जाके इस पे डॉट 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 का मतलब अटैच हो रहा है, H+ है ना, डॉट डॉट जब लिखेंगे तो H पे del+ दे देंगे, और अटैच होने से ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया, कैसा चार्ज आया ऑक्सीजन पे, बोलो प्लस चार्ज। तो इस पे भी हम क्या लिखेंगे, del+, अटैच हो रहा है तो del+, अगर उस पे अटैच हो रहा है तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ रहा है, प्लस ना, H+ जाके इससे अटैच हुआ, मतलब पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब अटैच हो रहा है ना, जब अटैच होगा तो कौन अटैच हो रहा है, H+, तो जब अटैच होगा तो हम कंप्लीट प्लस चार्ज तो लिख नहीं सकते, कैसा लिखते हैं, पार्शियल चार्ज। और ऑक्सीजन में भी कैसा चार्ज आ रहा है, बोलो, पार्शियल चार्ज। और जब ये फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट है फर्स्ट, उसके बाद क्या बना, एक्स ये बन गया, अटैच हो गया, यस यस। लेजर से देखो, लेजर चला रहे हैं, देखो ये बन गया, बराबर। अब पहले ये क्या हो रहा है, ये वाला ये स्टेप है, अटैच हो रहा है, समझा कि नहीं समझा, यस सर समझा। अब देखो जरा सेकेंड स्टेप में, देखो सेकेंड स्टेप में जरा देखो, लेजर पे ध्यान देना, देखो सेकेंड में देखो बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है, देख रहे हो ना, अरे ये ग्राफ देखो, ग्राफ बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है सेकेंड स्टेप में, देख रहे हो यस सर। बच्चों, Yes, एक्टिवेशन sir. एनर्जी ज्यादा है इसकी। RDS है क्या ये? हाँ तो अब RDS हो गया ना, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, ये क्या हो गया, स्लो स्टेप हो गया ना, बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है, एक्टिवेशन एनर्जी है ये, तो ये क्या हो गया, स्लो है या फास्ट, स्लो। और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज व्हाट, RDS। तो सेकंड ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, सेकंड ट्रांजिशन स्टेट जो मैंने बताया है ये है, देखो सुनो, CHOH CH3, थोड़ा स्पेस नहीं है लेकिन इसी पेज पे लिखेंगे। अब ये टूट रहा है, कौन टूट रहा है, क्या टूट रहा है, जल्दी ये बताओ, H2O सोनियम आयन टूट रहा है। हाँ यस, OH2, और इस पे कैसा चार्ज है, del+, और यहाँ पे भी del+, और टूटने के बाद क्या बन गया, जल्दी बताओ, कार्बोकेटाइन, यस सर, कार्बोकेटाइन क्या बन गया, X या Y, वाई सर, RDS होगा, RDS हो गया। इतना समझ में आया या नहीं आया, यस सर। तो यही सुपर कंसंट्रेशन बोल रहे थे ना, कि सुपर कंसंट्रेशन चाहिए, एक समझ जाओगे हम लोग समझा ही देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। सर फर्स्ट वाला नहीं समझ में आया मुझे। फर्स्ट में H+ अटैच हो रहा है, तो और सिर्फ H+ अटैच हो रहा है तो फिर तो ऑक्सोनियम बन जाता है ना। हाँ तो H+ अटैच होने का तो ये X पे ऑक्सोनियम आयन बना ना, हाँ सर। अटैच होने का टेंडेंसी दिखाओगे ना कि नहीं दिखाओगे, हाँ अच्छा, तो वो डॉटेड लाइंस क्या है सर, डॉटेड लाइन का मतलब उससे जाके अटैच हो रहा है, अटैच होने के बाद ये बन गया कौन सा, X, समझा, तो मतलब डॉटेड लाइन अट्रैक्शन दिखा रहा है ना दोनों के बीच, अटैचमेंट दिखा रहा है। अच्छा अटैचमेंट, डॉटेड लाइन से अटैचमेंट और डिटैचमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, अटैच होना या डिटैच होना, ओके सर समझ गए। तो सर कभी भी अगर सब अटैच हो रहा है कि टूट रहा है तो फिर अब डॉटेड जैसे लाइन देखो सुनो, हाँ एक सर मिनट, थर्ड ट्रांजिशन स्टेट में क्या बनेगा सर, ये देखो
जरा ध्यान सुनना तो समझ में आ जाएगा आपको। ये देखो डॉट 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 डॉट, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को डॉट कर दिया, ठीक है। यस सर। देखो यहाँ पे H पे मैंने क्या ले लिया, डेल प्लस ले लिया, बराबर। यस सर। मतलब प्लस के फॉर्म में जा रहा है। और ये देखो H किससे अटैच हो रहा है, HSO4 माइनस। अब HSO4 पे कैसा करें, डेल डेल माइनस माइनस। ले लेना, बोलो। हाँ हाँ, तो ये लिंक दिखा रहा है उन दोनों चीजों के बीच में। अब देखो जब H प्लस को पिकअप किया किसने, HSO4 ने, तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आया, डेल माइनस। यस सर। और इस पे कैसा चार्ज है, डेल प्लस। और यहाँ पे क्या हो गया, डॉट 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 डॉट, मतलब कौन सा बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है ना। यस सर। यस सर। ये जो स्टेप है, ये कौन सा स्टेप है, कौन सा ट्रांजिशन स्टेट है, 1 या 2 या 3? थ्री सर। तो देखो बॉन्ड बन रहा है, ब्रेक हो रहा है, तब भी हम डॉट 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 दिखाई दे रहे हैं। और जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तब भी हम बॉन्ड को डॉट 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 बना रहे हैं। देखो इधर देखो, ये बॉन्ड यहाँ बन रहा है तो क्या है, डॉट डॉट डॉट। यह बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो क्या है, डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है तो क्या हो गया, डॉट डॉट डॉट। तो ट्रांजिशन स्टेट में कहीं पे भी बॉन्ड ब्रेकिंग और फॉर्मेशन हो रहा है तो हम उसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट 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 डॉट। सो सर ट्रांजिशन स्टेट में हम लोग पिछले एक्स या और वाई के बीच का पार्ट दिखा रहे हैं ना, जैसे एक्स और वाई के बीच का पार्ट। ओके सर, थैंक यू सर। डाउट है सर मुझे डाउट ये था कि सर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का अगर पोटेंशियल एनर्जी प्रोडक्ट्स का ज्यादा है सर, तो रिएक्टेंट्स मतलब रिएक्ट क्यों करेंगे प्रोडक्ट्स बनाने अरे के लिए? हायर टेम्परेचर पे रिएक्शन करा रहे हैं ना यार। ओके ऑलराइट। तो सर मतलब इसलिए नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होगा। हाँ इसीलिए हायर टेम्परेचर लिया है ना। तो सर रिएक्टेंट्स आर मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट्स, फिर भी हम हीट देके वो रिएक्शन करा रहे हैं। हाँ करवाएंगे और क्या। सर 2 से Y जब भी जा रहा है तो वो RDS कैसे होगा? सुनो RDS इसलिए हो गया कि देखो ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है ना। सर 2 से Y जब भी जा रहा अरे है। वही मैं बता रहा हूँ, सुनो ना यार। हाँ सर। X के बाद 2 बन रहा है, 2 से Y बन रहा है, तो ये एनर्जी क्या होगी, ज्यादा लग रही है ना। हाँ सर, पर वो तो X से Y जा रहा है तभी RDS होगा ना, 2 तो से Y में तो फास्ट होगा ना। नहीं फिर बात X से जब 2 जा रहा है, X से 2 जाने का मतलब क्या हो गया, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना यहाँ पे। हाँ सर। तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, इसलिए क्या है, ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी है, देख रहे हो। हाँ सर। तो अगर वो ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी है तो ये क्या हो गया, स्लो स्टेप हो गया कि नहीं हुआ। हाँ सर, पर Y का तो 2 से कम है ना एनर्जी। अच्छा Y तो इंटरमीडिएट हो गया ना, कार्बोकेटायन बन गया ना। हाँ, तो 2 से जब भी 2 से Y जा रहा है तभी भी RDS रहेगा कि नहीं? वही RDS है ना, 2 से Y जा रहा है तो वही RDS है ना, ये स्लो स्टेप हो गया ना। तो क्यों कंफ्यूज हो रहा हो यार। तो X से 2 वाला भी RDS रहेगा क्या, वो डाउट। X से 2 क्या, X से 2 मतलब क्या, X से जो 2 होता है, X से जो Y बन रहा है वो 2 होके जा रहा है। हाँ सर। 2 का मतलब क्या हो गया, ब्रेकिंग हो रही है भाई। 2 का मतलब नथिंग एट ऑल, ब्रेकिंग। ये देखो ये जहाँ पे लेजर चला रहे हैं, पाथ का नाम दिया है आपने। पाथ का नाम है। अच्छा ओके सर। ट्रांजिशन और इंटरमीडिएट को कंपेयर नहीं कर सकते ना इससे। नहीं उसको कैसे कंपेयर करेंगे, ट्रांजिशन स्टेट का मतलब 2 इंटरमीडिएट के बीच में जो पाथ हो रहा है वो हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। यस सर वो CH2 पे डेल माइनस है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उस पे शिफ्ट हो रहे हैं ना। कहाँ पे, हाँ उस पे शिफ्ट होगा ना, H प्लस गया तो उस पे कैसा जा जाएगा, माइनस चार्ज, डेल माइनस। हाँ ओके सर। वो साइमल्टेनियस स्टेप है, इसीलिए साइमल्टेनियस, कहीं माइनस माइनस बनता थोड़े है, एक ही साथ वो क्या हो गया, डबल बॉन्ड आ गया। सर तो आपने वो पीक को 1 2 3 नाम नहीं दिया है, वो 5 को दिया है ना। क्या क्या, वो जो पीक है उसको 1 2 3 नेमिंग नहीं दिया हाँ है, ये 1 2 3 जो है ना, सुनो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। सर तो वो पूरा पाथ है ना, मतलब। हाँ यस। ओके। ट्रांजिशन स्टेट कितने हो गए इसमें सर, वो पीक को ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं ना। हाँ ये 1, अरे वही तो बोल रहा है वो 1 2 3। सर वो पाथ बोल रहा है। तो पाथ ही होता है वो, X2Y और Y2 प्रोडक्ट जो है वो पाथ है ना, बता रहा है। और रिएक्शन इंटरमीडिएट कितने हो गए इसमें, 2।
सर इस द लेक्चर होगा। हाँ यस सर तो एक लेक्चर हो गुंजाइश गया। है हाँ सर, एक गुंजाइश है क्या आप एक बाय मिनट सर, प्लीज थैंक यू एक्सटेंड सर। कर सकते हो? अब देखो जितने भी इंटरमीडिएट होंगे ना उसमें +1 कर देना, वो क्या आएगा? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट। हाँ बोल बोल सर, बोल एक डाउट था छोटा सा। बोलो जल्दी। हर एक रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आरडीएस हमेशा क्यों स्लो रहेगा? स्टेप, पहला जो कार्बोकेटायन बनेगा फर्स्ट वाला वही आरडीएस होगा। ओके सर, थैंक यू, बाय। हर एक रिएक्शन का मतलब हर एक डिहाइड्रेशन में बाय इवन मैकेनिज्म। ओके डन। यस सर, थैंक यू सर। आपको थर्ड का फॉर्मेशन वापस समझा सकते हैं? थर्ड का कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। हाँ सर। कौन पिकअप कर रहा है? HSO4 माइनस। यस सर। उस पे कैसा चार्ज है? डेल माइनस। और फिर हाइड्रोजन पे डेल प्लस आ जाता हाँ है। ये इस पे क्या है? डेल और प्लस है डेल। और दो कार्बन के बीच में वो डेल प्लस डेल माइनस वो उसी के बीच में क्या हो गया? डबल बॉन्ड आ गया। अरे हाँ समझ गया, थैंक यू सर। सर टू से वाई जाते वक्त एनर्जी कम क्यों हो रही है? क्या सर 2 से वाई जब जा रहे थे पोटेंशियल एनर्जी कम आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर जब 2 से वाई जा रहे हैं हाँ तब पोटेंशियल एनर्जी कम क्यों हो रही है? कार्बोकेटायन स्टेबल हो रहा है उससे, सर पर वो तो और ट्रांजिशन टेम्परेचर दे रहे हैं ना, तभी होगा ना। टेम्परेचर दिया तब ना प्रोडक्ट फॉर्मेशन की तरफ जा रहा है। और क्या? प्रोडक्ट हायर टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है ना। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ कि जब वो ऑक्सोनियम आयन टूट रहा है वो कार्बोकेटायन से, वो वाई में वो पोटेंशियल एनर्जी को इतना ड्रॉप क्यों आ रहा है? ड्रॉप आ रहा है कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन की टेंडेंसी हो रही है। ड्रॉप है ड्यू टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन, प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं, कार्बोकेटायन के बाद कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? थोड़ी सी जब वो हाइड्रोजन को जब पिकअप करेगा कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी। HSO4 माइनस, तो फाइनल प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं। अच्छा ओके सर। So is the lecture over? Okay. Okay, thank you. Thank you, sir. 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 Bye, sir.